मानव एकता दिवस, जिसे निरंकारी मिशन द्वारा हर वर्ष 27 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रेम, भाईचारे और मानवता की अद्भुत भावना को उद्घाटित करता है। यह दिन सिर्फ एक स्मरण नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस अवसर पर लोग एकत्रित होकर रक्तदान जैसे पुण्य कार्यों में स्वयं को समर्पित करते हैं और इस समर्पण के माध्यम से मानवता की सेवा करते हैं। इस आवास पर हिंडौली में आयोजित रक्तदान शिविर में 51 यूनिट और बूंदी संत निरंकारी सत्संग भवन में 86 यूनिट रक्तदान हुआ। टोटल 187 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने देश भर में लगभग 500 स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। विशेष रूप से दिल्ली में निरंकारी चौक बुराधी स्थित ग्राउंड नंबर 8 पर आयोजित रक्तदान शिविर में श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में भाग लिया। यहाँ रक्तदान करने वालों ने उत्साहपूर्वक अपनी सेवाएं दी, मानवीय कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते हुए एकत्रित रक्त की मात्रा देखी। इस संदर्भ में संत निरंकारी स्वास्थ्य सिटी की मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि आयोजित शिविरों में 30,000 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें केवल दिल्ली में 8,000 यूनिट रक्तदान हुआ। इस महाअभियान का उद्देश्य केवल रक्तदान नहीं है, बल्कि यह सेवा और एकता का प्रमाण है। संत निरंकारी मिशन बाबा गुरबचन सिंह जी और बाबा हरदेव सिंह जी के संदेशों को आगे बढ़ाते हुए समाज में प्रेम और सहानुभूति का आदान प्रदान कर रहा है। बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि रक्त नादियों में बहे, नालियों में नहीं के सिद्धांत को स्थापित कर रक्तदान को आध्यात्मिक सेवा का अभिन्न अंग बना दिया। यह संदेश आज भी निरंकारी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मानव एकता दिवस हमें सिखाता है कि सेवा और समर्पण के माध्यम से हम एक साथ मिलकर समाज में सच्चे बदलाव ला सकते हैं। यह दिन है एकत्रित होने का, एक दूसरे का हाथ थामने का और मानवता की भलाई के लिए कार्य करने का। हमें यह याद रखना चाहिए कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और इसे जीना ही हमारे अस्तित्व का सार है। निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि एकता में ताकत है और जब हम मिलकर चलते हैं तो हम समाज में एक नया उजाला फैला सकते हैं। राजेश खोईवाल की रिपोर्ट, बूंदी। सतगुरु आंदा दुनिया ते केवल परोपकार लई सतगुरु आंदा दुनिया ते दुनिया दे उधार फोटो लो क्या? इधर का जी प्यार से कहना देश काल और समय मुताबिक जो भी हुआ इशारा है, उस पर फूल चढ़ाना संतों पहला फर्ज हमारा है। आया ये आगे, आया ये आगे, आया ये आगे। फूल कोई मुरझाए फिर से खिल जाए तो अच्छा है। आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि गुरु की कृपा से हमें मिलन प्रोक्षण करने का मौका मिला। बाबा जी ने कई बार समझाया कि ये रक्त तो जो हमारे दादियों में बोल रहा है
हमने पहले ही प्रकट किया गठबंधन कि गुरु का दिया हुआ है, जनता का दिया हुआ है और इसी का समझ के काम लेना है। तो ये रक्त नालियों को नहीं देकर नालियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं बहना चाहिए। अभी 4 दिन पहले भी हमने देखा कश्मीर के अंदर 26 लोगों की हत्या कर दी गई और बह गया खून ऐसा ही नालियों में। और आपका एक यूनिट रक्त कितने ही आदमी की जान बचाएगा। और आपने देखा सारी दुनिया में रक्त जब रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं तो पकड़ पकड़ के लाया जाता है और यहाँ किसी को भी नहीं बुलाया जा रहा, अपने आप लाइन में रखते हैं। अभी भी ऐसा रक्तदान शिविर मैंने कभी नहीं देखा। कारण ये आप लोगों को जो शिक्षा दी गई है, आप शिक्षा पे अमल कर रहे हैं, तो ये गुरु की कृपा है। हमारे अंदर जो स्थिति बनी गई है सिर्फ और सिर्फ इस समाज की सेवा के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए। ये रक्तदान शिविर भी लगाया। कुछ दिन पहले हमने जल स्रोतों की सफाई अभियान किया, उसके कुछ दिन पहले वृक्षारोपण किया। क्यों किया? जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं इस प्रकृति से, जितनी हमने ली है कम से कम उससे ज्यादा वापस दे जाए। तो अगर हमने एक पौधा लगाया तो काफी ऑक्सीजन दे दी, तो हम कहीं रिटर्न लेकर नहीं जा रहे। और बाबा जी ने कहा है जो रक्त देगा उसको रक्त लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रक्तदान में एक खूबी है, जिसने रक्त दिया उसका रक्त साफ होता है, जो गंदा खून होता है वो निकल जाता है और नया खून पैदा होता है। और कुछ ही दिन में हम वापस करते हो जाते हैं। कृपा करो, बख्शिश करो जिन जिन्होंने भी रक्तदान नहीं किया और सक्षम है, कोई डॉक्टर चेक करके ही रक्त ले, ऐसा नहीं किसी को कमजोरी है कम से कम 20 बहनों को वापस कर दिया, आपका रक्त नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 किलो बहनों का कम था, वापस कर दिया। कृपा करो जिनको भी रक्तदान दे सकते हैं, 18 साल से ऊपर है, जरूर भी रक्तदान करें। और दादी आपसे प्रार्थना करेगा कि गुरु का कार्य अगर हम करते हैं तो गुरु ने हमारा सब काम अपने आप करना है। हमने इतने कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो देने वाले बन जाए। दाता कृपा करें, हमेशा देने वाले करें। हाँ, आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। क्या कहना, क्या क्या आयोजन में? सतगुरु माता जी की कृपा से आज यहाँ पर रक्तदान शिविर रखा गया है। मानव एकता दिवस के रूप में यहाँ पर सिख हैं, हमारा अगर देने का भाव रहेगा तो तक देने का भाव रखें। हर क्षण सोचें कि एक शख्स व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। अगर आप सतगुरु से कामना करते हैं तो मैं स्वस्थ तन हो, मेरा स्वस्थ शरीर हो, तो सबसे पहले कामना करें कि मैं रक्तदान करने का जब भी अवसर मिले मैं रक्तदान कर पाऊँ। अगर मैंने ये कामना कर ली कि रक्तदान कर पाऊँ तो स्वस्थ होने के लिए हमने अपने आप ही अपने लिए कामना कर ली और फिर वो एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। भाग्यशाली व्यक्ति को ये रक्तदान करने का अवसर मिलता है। जब भी रक्तदान करने का अवसर मिले जरूर रक्तदान करें। मेरा नाम महेश चांदवानी है। लगभग कितने यूनिट डोनेशन हो जाएगा आज? कितने यूनिट डोनेशन हो जाएगा? कितने यूनिट रक्तदान हो जाएगा? लगभग हमारा 60 से 70 के बीच में रक्तदान हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमने एंटोली ब्रांच में भी रक्तदान शिविर लगाया था, वहाँ पर 51 यूनिट रक्तदान हुआ था। पहले हम शामिल में रक्तदान शिविर लगाया करते थे, आज ये थोड़ा सा दूर है तो उनकी भी इच्छा ही थी मैं एंटोली में भी रक्तदान शिविर होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा, थोड़ा सा कम